दुनिया के सबसे रहस्यमय राजवंशों में से एक, वो परिवार जो पीढ़ियों से अपने देश की तकदीर लिख रहा है, आज एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। पिता की बाहों में जब एक बच्ची पहली बार सार्वजनिक मंच पर आई तो तस्वीर ही खबर बन गई। ये कहानी है शक्ति, परंपरा और अगली पीढ़ी की परिकल्पना की। किम वंश की अगली कड़ी, पिता, नेता और उसकी बेटी। वंश का संक्षिप्त इतिहास। पृष्ठभूमि। उत्तर कोरिया का राजनीतिक नक्शा एक विशेष वंश के इर्द गिर्द बुना गया है, किम वंश, जिसे देश में पितृसत्ता और नेता पूजा की परंपरा ने सदियां दी हैं। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग इल और आगे किम जोंग उन, इस परिवार ने राज्य की नीतियों, पहचान और राष्ट्रीय मिथकों को आकार दिया। किम जोंग उन ने 2011 में सत्ता संभाली और उसके शासन में परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों का तेज विकास तथा आंतरिक नियंत्रण और हस्तकला स्तरीय राजनैतिक नाटकों की एक नई कड़ी देखी गई। किम जोंग उन, नेता का उदय और शासन। किम जोंग उन का उदय पारंपरिक आक्रामकता और बंदिशों के साथ हुआ। उन्होंने घरेलू आर्थिक विकास की बात की, साथ ही सैनिक क्षमता का सीमांत प्रदर्शन जारी रखा। उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उतार चढ़ाव, विशेष रूप से पड़ोसी शक्तियों और बड़े वैश्विक खेमों के साथ संवाद और टकराव, अलग अलग क्षणों पर दुनिया भर के विश्लेषकों का ध्यान खींचते रहे। इन प्रचलनों ने राज्य संचालन के भीतर एक नई रणनीति को जन्म दिया, जहां सार्वजनिक मंच पर परिवार की छवि को राजनीतिक पूंजी में बदला गया। पारिवारिक जीवन, रहस्य और प्रतीकवाद। किम परिवार का निजी जीवन अक्सर रहस्यों से घिरा रहता है। आधिकारिक तस्वीरें, चुनिंदा सार्वजनिक प्रदर्शन और राज्य कथाओं के जरिए घराने के चित्रण को नियंत्रित किया गया। ऐसी प्रस्तुतियां सिर्फ पारिवारिक झलक नहीं, बल्कि शक्तिशाली संदेश हैं। वंश का दायरा, उत्तराधिकारी की संभावनाएं और एक नए आगामी राजवंश की रूपरेखा। इन प्रतीकों का उपयोग जनता को एक सुसंगठित भविष्य दर्पण में बांधने के लिए किया जाता है। एक नई एंट्री, बेटी की पहली झलक, किम जू ए का सार्वजनिक उदय। किम जू ए, जिसे राज्य मीडिया ने धीरे धीरे प्रिय और फिर सम्माननीय उपाधियों से संबोधित किया, की पहली सार्वजनिक झलक ने अंतर्राष्ट्रीय और खुफिया समुदाय में सत्तारूढ़ परिवार के भविष्य के बारे में अनुमान को तेज कर दिया। उनका सार्वजनिक पदार्पण 2022 में हुआ, जब वे अपने पिता के साथ एक ICBM टेस्ट के निरीक्षण के दृश्य में दिखाई दी। इसके बाद उनकी दिखाई देना कभी कभी एक राजनैतिक संदेश के रूप में लिया गया, ये दर्शाने के लिए कि भविष्य की पीढ़ियां देश की सुरक्षा और नीति का केंद्र होंगी। किम जू ए, कौन है वे? जानकारी और अनिश्चितताएं। सकारात्मक और पुष्टि योग्य विवरण सीमित हैं। अनुमान है कि उनकी जन्म तिथि 2012 या 2013 के आसपास है। आधिकारिक नाम और जन्म संदर्भ अधिकतर गोपनीय रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों और खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक वे अब किशोरावस्था में हैं और कुछ सार्वजनिक अनुभवों के कारण उन्हें समाज में एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आधिकारिक नामकरण या औपचारिक संस्तुति, टाइटल ग्रांटिंग ऑफ पोजीशन, अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए हर दावे के साथ संभावना और अनुमान के शब्द जुड़ना जरूरी है। सार्वजनिक उपस्थिति और संदेश। प्रमुख घटनाएं। नवंबर 18, 2022, किम जू ए की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति मिसाइल टेस्ट के साथ। ये दिखाया गया कि वे पिता के साथ सैन्य कार्यक्रमों में थीं, जिससे शक्ति, परंपरा और नई पीढ़ी की सुरक्षा का प्रतीक बना। 2023 से 2025 कई औपचारिक उत्सवों, परेड और राज्य समारोहों में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई। 2024 से 2025 के दौरान वे कई अवसरों पर पिता के साथ दिखीं, जिनमें विजय दिवस और नौसैनिक समारोह शामिल रहे। सितंबर 2, 2025 वे अपने पिता के साथ बीजिंग में चीन की विजय दिवस परेड में पहली बार विदेश में दिखाई दी। ये संकेत जो ये बताता है कि उनका परिचय न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृश्य में भी किया जा रहा है। दक्षिण कोरियाई खुफिया आकलन और वैश्विक विश्लेषण। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने हाल ही ब्रीफिंग में कहा कि किम जू ए को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है और हाल के महीनों में उनकी स्थिति डेजिग्नेटेड यानी इंटरनली अपॉइंटेड सक्सेसर फेज के करीब पहुंच गई है। यानी अब वे सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक संभावित नेतृत्व विकल्प के रूप में उभर रही हैं। इस तरह के स्थानों ने क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है। हाल की घटनाएं। आवास परियोजना और PR स्ट्रैटेजी। फरवरी 2026। फरवरी 2026 में किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक बड़े आवास परियोजना का उद्घाटन किया। ये कदम आंतरिक निर्देश देने की नीति के हिस्से के रूप में देखा गया। उपलब्धियां दिखाओ और जनता के सामने परिवार की देखरेख की तस्वीर रखो।
इस उद्घाटन के अवसर पर भी किम जोंग उन पिता के साथ थी और उन्हें लोकल लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया। ये घटना और भी ज्यादा संकेत देती है कि उन्हें जनसंपर्क और नेतृत्व छवि के अभ्यास में शामिल किया जा रहा है। संभावित उत्तराधिकार परिदृश्य, नैरेटिव विश्लेषण। यह कुछ संभावित परिदृश्य हैं जो विश्लेषक अक्सर सामने रखते हैं। औपचारिक उत्तराधिकारी का नामकरण, साफ सुथरा परिदृश्य। यदि किम जोंग उन औपचारिक रूप से अपनी बेटी को किसी सम्मानजनक राजनीतिक पद या टाइटल से नामित करते हैं तो उत्तराधिकारी का रास्ता साफ हो सकता है, पर यह भी संभव है कि अन्य वरिष्ठ कट्टरपंथी या परिवार के सदस्य जैसे चचेरी या चाची आदि विरोध करें। सामूहिक नेतृत्व या रिगेड ट्रांजिशन, परिवार के भीतर या मिलिट्री पॉलिटिकल ब्रिगेड में किसी सामूहिक व्यवस्था का गठन जहां बेटी मैत्रीपूर्ण प्रतीक बनकर रह जाती है पर वास्तविक सत्ता एक समूह द्वारा नियंत्रित रहती है। ये विकल्प तब उठता है जब संस्थागत स्थिरता प्राथमिकता हो। अनियमित या संकटकालीन ट्रांजिशन, अचानक स्वास्थ्य खड़िश, बाहरी दबाव या आंतरिक कृष के कारण एक और अनिश्चित पारिवारिक संघर्ष उभर सकता है। ऐसे समय में सैन्य, पार्टी अधिकारियों की भूमिका निर्णायक बन सकती है। विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि बेटी की सार्वजनिक भूमिका उन्हें प्रतीकात्मक रूप में तैयार करती है, पर वास्तविक सत्ता हस्तांतरण एक जटिल प्रक्रिया होगी जिसमें पारिवारिक, सैन्य और पार्टी के हित जुड़े होंगे। वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव, थीम आधारित। यदि सचमुच किम जू ए को नए नेता की भूमिका में तैयार किया जा रहा है तो इससे क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा नीतियों में अनिश्चितता, पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, चीन को उत्तर कोरिया की सामरिक सोच और संचार रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। चीन रूस के साथ संबंध। अगर उत्तराधिकारी पारिवारिक वंश के सहारे सत्ता बनता है तो चीन और रूस जैसी शक्तियों के साथ संबंधों का स्वरूप नए नेतृत्व के प्रभाव में बदल सकता है, विशेष रूप से यदि उत्तराधिकारी का सार्वजनिक रूप से चीन में दिखना 2025 की बीजिंग यात्रा संकेत है। किम परिवार की शाही छवि वर्सेस वास्तविक सत्ता संरचना, नैरेटिव। राज्य प्रचार अक्सर परिवार के आभूषणों और प्रतीकों के माध्यम से वैधता पैदा करता है। सम्माननीय, महान मार्गदर्शक जैसे शब्द परिवार के सदस्यों के लिए राजनीतिक पूंजी का रूप लेते हैं, पर वास्तविक शक्ति अक्सर रक्षा मंत्रालय, पार्टी के शीर्ष नेता और खुफिया संरचनाओं के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। और इसलिए सिर्फ एक बालक की सार्वजनिक उपस्थिति का अर्थ ये नहीं कि वे पूर्णतः अर्थशास्त्र राजनीति को नियंत्रित कर लेंगी। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें शीर्ष नेतृत्व का मनोराजनीतिक गठजोड़ निर्णायक होगा। एक पिता अपनी छवि को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? एक देश अपनी विरासत को आगे बढ़ाएगा कैसे? और एक छोटी सी लड़की जो सार्वजनिक मंच पर मुस्कुराती दिखती है, क्या वे सिर्फ एक प्रतीक है या आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी? उत्तर शायद समय ही देगा, पर आज के संकेत एक बात साफ करते हैं। उत्तर कोरिया की कहानी अब सिर्फ किलों और परेड का नहीं बल्कि पीढ़ियों के विस्तार की भी है।